लोकसभा चुनाव के रण में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। जहां पहले चरण के चुनाव 19 अप्रैल को होने हैं, वहीं दूसरे चरण के बाद तीसरे चरण के नामांकन शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते कांग्रेस बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आज राजगढ़ सीट से बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर का नामांकन पत्र दाखिल करवाने मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ प्रदेश के तमाम दिग्गज नेता पहुंचे। जहां बीजेपी ने प्रदेश की हॉट सीटों में से एक बन चुकी राजगढ़ सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर का नामांकन दाखिल कराया और आम सभा को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। पूरे हिंदू समाज को अपमानित करते हो, हिंदू और मुस्लिमों को लड़ाने का काम किया जीवन भर। अगर कोई व्यक्ति इस बात का जवाबदार है, एकमात्र व्यक्ति दिग्विजय सिंह है, जिनने हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाने के लिए वोट बैंक का रास्ता ढूंढा। राजगढ़ तो वो धरती है जिनने हमारे विचार के लिए, देशभक्ति के लिए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। पूरा देश एकजुट होकर के, जिनके नेतृत्व में भगवान राम के मंदिर का भूमि पूजन भी हुआ और भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण भी हुआ। अगर किसी को पेट में दर्द रहा है, अगर कोई ने इस बात को नकारा है, राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराया, वो एकमात्र पार्टी है कांग्रेस पार्टी। वहीं नामांकन दाखिल करने से पहले मोहन सरकार में मंत्री विश्वास सारंग और राजगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी रोडमल नागर ने जीत का दावा किया। पूरा प्रदेश है, पूरे देश में मोदी का जलवा है। लोगों ने पूरा मन बनाया है कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और राजगढ़ में हमारे रोडमल नागर जी तीसरी बार सांसद। मतदाताओं का साथ, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, इसमें भारतीय जनता पार्टी अपने स्वयं के रिकॉर्ड तोड़ती है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड बनाया और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपना रिकॉर्ड तोड़ा और 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम से, मतदाताओं के आशीर्वाद से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपना स्वयं का फिर रिकॉर्ड तोड़ेगी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी पूरा जोर लगाती दिख रही है। कांग्रेस भी सत्ता वापसी के लिए कोई कोर कसर छोड़ती नजर नहीं आ रही है। सीधी दौरे पर पहुंचे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने जीत का दावा किया, तो वहीं सीधी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश्वर पटेल ने जीत के दावे के साथ बीजेपी पर जमकर हमला बोला। बीजेपी का अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग किस हद दर्जे का होता है। एक एक बूथ पे 5-5, 10-10 लाख रुपए खर्च करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये जनता देखती नहीं है, समझती नहीं है। 100% पिछली बार के मुकाबले कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस मध्य चुनाव सीधी संसदीय क्षेत्र का हमारी जनता जनार्दन लड़ रही है और हमारे कार्यकर्ता पूरी ताकत से लगे हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से लगातार सांसद रहे हैं उनसे लोग त्रस्त हो चुके थे और देश की सरकार से भी। हर तरफ महंगाई, बेरोजगारी का आलम है, किसान परेशान है, हर वर्ग परेशान है और अब बदलाव का दौर चल रहा है और मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में बदलाव होगा। जी मीडिया संवाददाता अजय दुबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव इस खबर पर और अधिक विश्लेषण करने के लिए। अजय, चुनाव प्रचार धुआंधार, बढ़ती जा रही है सियासी तकरार। आज चुनावी अभियान से लेकर शक्ति प्रदर्शनी की तस्वीरें देखी, क्या क्या मुख्य केंद्र बिंदु रहे, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस पक्ष? देखिए, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां अपने अपने पार्टी के प्रचार प्रसार में जुटी हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियां पुरजोर कोशिश कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास एक सीट बचाने को और 28 सीट जीतने के लिए है और भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर है, क्योंकि छिंदवाड़ा किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहती है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी जब झाबुआ से 370 का भारतीय जनता पार्टी को लक्ष्य देते हैं, उसके बाद जो है तारीखों का ऐलान और तारीखों के ऐलान के बाद बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी के मध्य प्रदेश में दौरे हुए। चाहे जबलपुर की बात कर लें, रोड शो, चाहे बालाघाट की बात करें, चाहे बीते दिन नर्मदापुरम में के पिपरिया में जिस तरह से आम जनसभा को संबोधित किए। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग सीटों पर फोकस कर रही है, लेकिन प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस की जो प्रचार प्रसार का तरीका है और कांग्रेस प्रचार प्रसार जिस तरह से करना चाहिए उतना लोगों के बीच कांग्रेस नहीं पहुंच पा रही है। एक तरफ आर्थिक तंगी से कांग्रेस जूझ रही है, दूसरी तरफ
क्योंकि दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार जितना करना चाहिए, कांग्रेस टिकट बंटवारे से ही पिछड़ गई और उसके बाद जो है प्रत्याशियों को उतना समय नहीं मिल पा रहा है, ना ही कांग्रेस के दिग्गज मध्य प्रदेश का दौरा उतना करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं जितना भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। क्योंकि जबलपुर की बात करें, बालाघाट की बात करें, उसके साथ साथ नर्मदापुरम की, तीनों जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी खुद आकर दौरे कर चुके हैं और 16 तारीख को यानी कल गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार थमने से पहले गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा का दौरा करेंगे, मध्य प्रदेश में आएंगे, आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश अजय, करेंगे। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मियों के बीच चुनाव प्रचार अभियान लगातार तेजी के साथ हो रहा है।